शमन संस्कृति के अमर देवता पुरुषार्थ के प्रतिपादित शमन भगवान श्री महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुवरिया प्रवर्तनी डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन। मम दाद गुरुवरिया मालोसिनी पूज्य गुरुवरिया श्री कमलावती जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुवरिया पाठ पर विराजमान डॉक्टर श्री अक्षय ज्योति जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन। इस भीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए हमारी माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों बंधुओं, प्रभात की लालिमा, युक्त बेला, नदियों का कोलाहल और शीतल जल, खिलते हुए कमल, पक्षियों की टिवटिव अभिनंदन कर रही है बहना आपका। हाँ, अभिनंदन अभिनंदन क्यों ना करे। आज हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। आपने 42 दिन की तपस्या आज पूर्ण की है, जिसका नाम सिद्धि तप है। सिद्धि अर्थात हर एक व्यक्ति लालायित है तपस्या के लिए, हर एक व्यक्ति लालायित है व्रत करने के लिए, हर एक व्यक्ति लालायित है, चाहता है कि उसके जीवन में सिद्धि मिले, उसे कुछ सफलता मिले, उसे कुछ श्रेय मिले। परंतु बंधुओं, अगर हमने तपस्या, अगर ये शब्द अगर जीवन से हटा दिया तो पता है पीछे कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि एक वृक्ष अगर अपनी मर्यादा में अगर रहता है तो वह वृक्ष छाया देता है, फल देता है, फूल देता है और वृक्ष नाम को सुशोभित होता है। उसी प्रकार जीवन में व्रत, जीवन में संकल्प, ये जीवन को मर्यादा में बांधे रखता है। मर्यादा में अगर कोई व्यक्ति जीता है तो उसे प्रॉब्लम, परेशानी अथवा कहीं रुकावट नहीं होती है। जीवन जब से शुरू हुआ है तब से हमें संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने तप के माध्यम से बताया है कि सुबह जल्दी उठो, अपने जीवन को कंट्रोल में रखो, तपस्या से तुम उज्जवलता पाओ, तपस्या से सफलता पाओ। तप जीवन में बहुत जरूरी है और तप ही जीवन को क्या करता है, ऊंची शिखर पर ले जाता है। अगर तप ही अगर ना हो तो जीवन अनकंट्रोल हो जाएगा। उस व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे पता है आपको? अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मर्यादा, कंट्रोल, व्रत नहीं रखा तो उसे मात्र इशारों से ऐसा कहकर बाजू में बिठाया दिया जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है, व्रत नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है। तो जीवन में इतना उपयोगी है व्रत। अगर 5 इंद्रियों को अगर जीवन से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति बेभान हो जाएगा, व्यक्ति अपने ट्रैक से हट जाएगा। जितना महत्व हमारे जीवन में पंचेंद्रियों को वश में रखने का है, उतना उससे भी अधिक महत्व जीवन में व्रत का है। व्रत हमें जीवन में सफलता देते हैं और आज इसी व्रत का अनुमान, आज इसी व्रत को सार्थक किया है हमारे भीड़ की बहनों ने, हमारे महाराज साहब श्री ने और हमारी छोटी साध्वी अदिति श्री जी ने। सभी का तहे दिल से अभिनंदन है, इनके संकल्प का अभिनंदन है, इनके व्रत का अभिनंदन है, इनकी बुद्धि में जो धार्मिक फूल खिले हैं उनका आज अभिनंदन है। साथ ही अभिनंदन स्वीकार करती हूँ अपनी गुरुवरिया का, जिनके कारण मुझे इस ग्रुप में दीक्षा लेने का क्या मिला है, अवसर मिला है। उन महान गुरुवरिया को मैंने देखा तो नहीं, पर बस इतना कहूंगी, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ऐसे महान गुरुवरिया के बारे में आप गुरुवरिया के मुख से तो रोज सुनते हो। उनकी एक एक बातें क्या है, एक से बढ़कर एक बातें हैं। उनकी शिष्याओं का जो परिवार है वो भी एक से बढ़कर एक है। उस महान गुरुवरिया का जो प्रभाव था, जो उनकी बैठने की जो शैली थी, जो बोलने की शैली थे, उससे हर व्यक्ति क्या हो जाता, उनके पास आने में व्याकुल हो जाता, उनके पास दीक्षा लेने के लिए वह क्या हो जाता, तत्पर हो जाता। ऐसी महान साध्वी मालोश्रीनी कमलावती जी महाराज साहब का आज स्मृति दिवस है। आज हम सब गुरुवरिया को याद कर रहे हैं। और बंधुओं, मेरी प्यारी बहना, इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ,
साथ में खेले, साथ में बड़े हुए और साथ में क्या हुई, हमारी दीक्षा हुई। याद आता है मुझे वो 2004 का चातुर्मास, गुरुवर्या का जलगांव में पदार्पण हुआ, 2004 का चातुर्मास हुआ। और चातुर्मास में बंधुओं, लोकमत पेपर में एक छोटा सा लेख आता था। उस लेख को पढ़कर, रोज पढ़कर मन में इच्छा हुई, मन में इच्छा जगी कि जो महाराज साहब का लेख इतना अच्छा है, जो बोलते इतना अच्छा है, वो दिखने में कितने अच्छे होंगे, उनका जीवन, उनका प्रवचन कितना अच्छा होगा। एक दिन सहज ऐसे ही प्रवचन सुनने गए और प्रवचन सुनने ही क्या गए, वहां गए थे वही के होकर रह गए। मैं और मेरी बहन 2004 में गुरुवर्या के पास में उनके सानिध्य में आए और मेरी आज्ञा पर्युषण में हो गई। मैंने 8 की थी, परिवार वालों से जिद की कि मुझे दीक्षा लेना ही है और मेरी आज्ञा हो गई पर्युषण के बाद में। मेरी बहना की आज्ञा उस महान धरती जालना की पावन भूमि पर बहन की भी आज्ञा पत्र हुआ। और बंधुओं, जिस तरह एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीना रहता है, उसी तरह मेरी प्यारी बड़ी बहना गुरुवर्या के श्री चरणों में 9 महीने रही और 9 महीने होने के बाद बहना की दीक्षा हो गई। चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हुआ और बंधुओं दीक्षा ले ली। मात्र 9 महीने में दीक्षा ली और पिछले ही वर्ष बहना ने मास्कमन किया था और इस वर्ष बहना ने सिद्धि तप किया। बस मेरी प्यारी बड़ी बहना, आप जिन शासन की एक महान साध्वी बनो, जिन शासन की ऊर्जावान साध्वी बनो। और प्यारी बहना, आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। और हाँ, अब नंबर आता है अदिति श्री जी महाराज साहब का, जिनका जीवन जो ठान लेते हैं वही करते हैं। दीक्षा की ठानी थी, दीक्षा ही ली और दीक्षा के लिए काफी प्रॉब्लम भी आए, काफी कठिनाई भी आई, परंतु नन्ही वय में महाराज साहब के पास में आना और बाल वय में दीक्षा लेना यह चमत्कार से कम नहीं है। और बंधुओं, अभी दीक्षा को 1 वर्ष हुआ भी नहीं, उसमें कहते हैं कि मुझे सिद्धि तप करना है, सिद्धि तप करना है। सिद्धि तप तो उपास का ही करना था, पर गुरुवर्या ने कहा नहीं नहीं, अभी एकाशना का करके देखो, अगले साल का उपास का करेंगे। पर बंधुओं, कल ही शाम को जब गुरुवर्या से मंगलिक ली जन्मदिन की, तो कहती है कि मुझे अगले साल मासकमन करना ही है, मुझे वर्षितव करना ही है। बंधुओं, ऐसे जिसके मन में ऐसे महान संकल्प है, जिसकी इतनी संयम के प्रति इतनी दृढ़ भावना है, उस साध्वी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिनेश्वर परमात्मा का उसे आशीर्वाद प्राप्त हो, मालव सिंह पूज्य गुरुवर्या का उसे आशीर्वाद प्राप्त हो और वो जिन शासन की दूसरी क्या बन जाए, अक्षय ज्योति जी महाराजा बन जाए और गुरुवर्या का आशीर्वाद तो उसे क्या है, मिलता ही रहता है। ऐसी मेरी प्यारी छोटी चुलबुली अदिति जी महाराजा इतना बड़ा व्रत किया है, आपकी तपस्या की भूरी भूरी अनुमोदना करती हूँ। हमारी बीड़ की जो बहनें हैं बंधुओं, बीड़ की गर्मी का क्या कहना, परंतु इतने गर्मी में तप कर भी हमारी इन बहनों ने तपस्या की है। तपस्या की जो लड़ियां लगाई है, 1 2 3 नहीं, 40 42 नहीं, पूरे 50 सिद्धि तप हुए हैं। उन बहनों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और बाहर से जो हमारे महंगे मेहमान आए हैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ कि उनकी वजह से कार्यक्रम को क्या लग गई और 4 चांद लग गए। और अंतिम में कहना चाहूंगी, हमारी बड़ी बहन नीलम बाफना, समाज में अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट पर जाता है तो उस गांव का नाम होता है, उस परिवार का नाम होता है। आज हमारी नीलम बहन इतनी बड़ी पोस्ट पर गई है, हमारे परिवार की क्या है, शान है, हमारा गौरव है। और बहना, आपको बहुत बहुत शुभकामना। इतने छोटे से निमंत्रण पे आपका
का इतना बिजी शेड्यूल था, पर फिर भी आपने सहज स्वीकृति दी और आप इस प्रोग्राम में आए, आपने शोभा बढ़ाई। नीलम बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी जिन शासन का आशीर्वाद मिलता रहे। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। हाँ।